देश के दो अलग अलग मेट्रोपॉलिटन शहरों में पूर्वोत्तर के लोगों पर हमले की ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि देश में अब भी उत्तर पूर्व के लोगों के प्रति हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में उत्तर पूर्व के 3 छात्रों को कथित तौर पर पीटने की घटना अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि दिल्ली से सटे गुड़गांव में भी पूर्वोत्तर के लोगों के प्रति नफरत का एक और वाकया सामने आ गया। गुड़गांव के नजदीक सिकंदरपुर इलाके में बुधवार रात को हुई इस वारदात में 7 लोगों के एक समूह ने नागालैंड के 2 युवकों को बैट और हॉकी स्टिक से बुरी तरह से पीटा। ये दोनों 2 साल से उस इलाके में रह रहे हैं और एक बीपीओ में काम करते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने इन पर शराब पीने का दबाव बनाया और बात न मानने पर हमला कर दिया। आरोपियों ने एक युवक के बाल काट दिए। एक पीड़ित की हालत गंभीर है और उसका सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीएलएफ पुलिस ने अज्ञात मामला दर्ज कर लिया है। लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश जारी है और हमारी 2 टीमें सिकंदरपुर गांव में गई हुई खुफिया तौर पे पता करने के लिए कि किस किस ने इंसिडेंट किया है। उधर बेंगलोर की घटना के मामले में कर्नाटक पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक सरकार ने भरोसा दिया है कि राज्य सरकार और पुलिस पूर्वोत्तर के छात्रों के साथ है। This is an isolated incident. I requested the police commissioner also to call those North-Eastern Association people and talk to them and assure them that the entire government and police are with them. मणिपुर के इन छात्रों को कथित तौर पर सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वे कन्नड़ बोलना नहीं जानते थे। जिस समय ये वाकया हुआ, ये छात्र एक रेस्तरां में भोजन कर रहे थे। अंग्रेजी में जवाब देने पर कुछ लोगों ने इन्हें टोका और फिर मारपीट की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लिया है और इन घटनाओं पर चिंता जताई है। मैं वहाँ के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से मैं बात करूंगा कि इसमें इफेक्टिवली कोई न कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। रीजन के आधार पर अथवा कास्ट, क्रीड अथवा सेक्ट के आधार पर मैं समझता हूं किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोनों घटनाओं से नाराज पूर्वोत्तर के छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूटा और दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन किया। पूर्वोत्तर के सांसदों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, यहाँ नौकरी के तलाश में आते हैं, पढ़ने आते हैं और अगर आपका नीति है या आपका ये सोच है या आपका मानसिकता, ये तो एक बहुत ही एक गलत ख्याल है, एक गलत मैसेज जाती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के मामले पहली बार सामने आए हैं। दिल्ली और गुड़गांव में तो इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस हर बार कड़ी कार्रवाई की बात कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। जरूरत ऐसे प्रयास की है जिससे पूर्वोत्तर के लोगों को बाकी देश के लोगों के साथ पूरी तरह से जोड़ा जा सके। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।